जिस प्रकार सावन के अधिपति श्री शिव जी हैं, उसी तरह से कार्तिक मास के अधिपति भगवान विष्णु हैं। कार्तिक मास में भगवान विष्णु तथा उनके अवतारों की कथा कहना और सुनना बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले उठकर किसी पवित्र सरोवर या नदी में स्नान करना बड़ा ही फलदायी माना जाता है। अगर गंगा नदी समीप न हो तो घर में ही गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर आप स्नान कर सकते हैं। स्नान के पश्चात तुलसी को दीपदान देना आवश्यक है। दक्षिणा भी यथासंभव हमें देना चाहिए। गरीबों की मदद करना, किसी की बुराई ना करना और भगवान विष्णु तथा उनके अवतारों की कथा सुनना श्रेष्ठ फलदायी होता है। तुलसी भगवान विष्णु की पत्नी है। तुलसी ने भगवान विष्णु को पाने के लिए बहुत ही कठोर तप किया था। भगवान तुलसी को बहुत ही प्रिय मानते हैं, इसीलिए उन्हें तुलसी प्रिया भी कहते हैं। आइए तुलसी की कहानी हम जानते हैं। पद्म, शिव, स्कंद आदि पुराणों एवं श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार तुलसी का जन्म दक्ष सावर्णी मनु के वंशज धर्मध्वज के यहाँ शुभ दिन, योग, करण, लग्न और ग्रह में कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। वह अपूर्व सुंदरी थी। अल्पावस्था में ही तुलसी बद्री वन में जाकर भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगी। दीर्घकालीन तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिया तथा मनोभिलाषित वर मांगने को कहा। तुलसी ने निवेदन किया कि पितामह, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, तथापि मैं अपने मन की अभिलाषा आपसे कहती हूँ। पूर्व जन्म में मैं गोपी थी। मुझे भगवान श्री कृष्ण की अनुचरी होने का सौभाग्य प्राप्त था, किंतु एक दिन भगवती राधा ने रास मंडल में क्रुद्ध हो मुझे मानव योनि में उत्पन्न होने का शाप दिया, जिस कारण अब मैं इस भूमंडल पर उपस्थित हुई हूँ। सुंदर विग्रह वाले भगवान नारायण उस समय मेरे पति थे। उन्हीं को मैं अब भी पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी ने बताया कि सुदामा नामक गोप नारायण का पार्षद श्री राधिका जी के शाप से भूमंडल में उत्पन्न हुआ है और शंखचूड़ नाम से प्रसिद्ध है। वह भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है, जो तुम्हारा प्रथम पति होगा। तत्पश्चात भगवान नारायण तुम्हें पत्नी रूप में अंगीकार करेंगे। तदनुसार वही सुदामा शापवश धनुकुल में शंखचूड़ नाम से उत्पन्न हुआ। वह महान योगी था। एक बार वह बद्री वन में आया। उसे मुनि की कृपा से भगवान श्री कृष्ण का मनोहर मंत्र प्राप्त था। ब्रह्मा जी ने भी उसे अभिलाषित वर देकर यहाँ आने की आज्ञा दी थी। संयोगवश तुलसी की दृष्टि उस पर पड़ गई। दोनों परस्पर वार्तालाप में संलग्न हुए थे कि ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर दोनों को दाम्पत्य सूत्र में बंधने का आदेश दिया। शंखचूड़ तुलसी से गांधर्व विवाह कर उसे अपने भवन में ले आया और आनंद पूर्वक रहने लगा। शंखचूड़ ने अपनी पत्नी परम सुंदरी तुलसी के साथ दीर्घकाल तक राज्य किया। उसका शासन देवता, दानव सभी मानते थे, किंतु देवतागण अपना अधिकार छीन जाने से भिक्षुक की सी स्थिति में थे। वे ब्रह्मा तथा शंकर को अग्रणी कर श्रीहरि के पावन धाम बैकुंठ गए तथा उनकी स्तुति कर विनयशील होकर भगवान श्रीहरि से सारी परिस्थिति बताई। सर्वज्ञ भगवान श्रीहरि ने देवताओं को शंखचूड़ के जन्म का अद्भुत रहस्य बताया और कहा कि महान तेजस्वी शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा ही अंश एक गोप था, जिसे राधिका जी के शाप के कारण यह योनि मिली है। परंतु अपने समय पर शंखचूड़ पुनः गोलोक चला जाएगा।
उन्होंने भगवान शंकर को शंखचूड़ का संहार करने के लिए एक त्रिशूल प्रदान किया और कहा, शंखचूड़ मेरा मंगलमय कवच सदा धारण किए रहता है, जिससे कोई उसे मार नहीं सकता। अतः मैं स्वयं ही ब्राह्मण वेश में उसे कवच के लिए याचना करूंगा। तब आपके द्वारा इस त्रिशूल के प्रहार से उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी और तुलसी भी यह शरीर त्याग कर पुनः मेरी पत्नी बन जाएगी। तदनंतर देवताओं का अभ्युदय करने के विचार से भगवान महादेव ने चंद्रभागा तट पर एक मनोहर बट वृक्ष के नीचे अपना आसन जमाया। गंधर्वराज चित्ररथ को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास यह संदेश भेजा कि या तो दानवराज देवताओं का राज्य और उनके अधिकार को लौटा दें अथवा युद्ध के लिए प्रस्तुत हों। यह संदेश सुनकर शंखचूड़ ने दूत से हंसते हुए कहा, तुम जाओ, मैं प्रातःकाल भगवान शंकर के पास स्वयं आऊँगा। इधर भगवान शंकर की प्रेरणा से उनके पुत्र कार्तिकेय और भद्रकाली आदि देवियां अस्त्र शस्त्र लिए रण क्षेत्र में पहुंच गईं। उधर दूत के चले जाने पर शंखचूड़ ने अंतःपुर में जाकर तुलसी से युद्ध संबंधी बातें बताईं, जिन्हें सुनते ही उसके होठ और तालू सूख गए। शंखचूड़ ने उसे समझाया और कहा, कर्म भोग का सारा निबंध काल सूत्र में बंधा है। शुभ, हर्ष, सुख दुख, भय, शोक और मंगल सभी काल के अधीन हैं। तुम मुनि भगवान श्री हरि की शरण में जाओ। अब तुम्हें वे पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे, जिन्हें पाने के लिए तुमने बद्री आश्रम में तपस्या की है। मैं भी इस दानव शरीर का परित्याग कर उसी दिव्य लोक में चलूंगा, अतः शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तुलसी कुछ आश्वस्त हुई और शंखचूड़ ब्राह्म मुहूर्त में शैया को त्याग कर तथा नित्य कर्म को निपटाकर एक महारथी को सेनापति पद पर नियुक्त कर मनी मन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए उत्तम रत्नों से बने विमान पर सवार होकर चला और पुष्प भद्रा नदी के तट पर सुंदर अक्षय वट के नीचे उसने भगवान शंकर को देखा। वे योगासन मुद्रा लगाकर हाथ में त्रिशूल और पट्टिश धारण किए बैठे थे। दानवराज उन्हें देखकर विमान से उतर पड़ा तथा सबके साथ भगवान शंकर को उसने सिर झुकाकर भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। शंकर जी के वाम भाग में भद्रकाली विराजित थी और सामने स्वामी कार्तिकेय थे। तीनों ने शंखचूड़ को आशीर्वाद दिया। तब शंखचूड़ ने भगवान शंकर से कहा कि आपको देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। आपके लिए हम दोनों समान हैं। हमारा आपका युद्ध भी आपके लिए लज्जा की बात होगी। हम विजयी होंगे तो हमारी कीर्ति अधिक फैल जाएगी और पराजित होने पर हमारी कीर्ति में थोड़ा ही धब्बा लगेगा। शंखचूड़ की बात सुनकर भगवान त्रिलोचन हंसने लगे और उससे बोले, या तो तुम देवताओं का राज्य लौटा दो अथवा मेरे साथ लड़ने को तैयार हो जाओ। इसमें लज्जा की कोई बात नहीं है। इस पर शंखचूड़ ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और अपनी सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध में दानवों ने शंकर दल के बहुत से वीरों को परास्त कर दिया। देवता डरकर भाग चले। उसी समय स्वामी कार्तिकेय ने गणों को ललकारा। वे स्वयं भी दानवों के साथ लड़ने लगे। दानव सेना घबरा गई। तभी शंखचूड़ ने विमान पर चढ़कर भीषण वान वर्षा आरंभ कर दी। फिर तो बड़ा ही भीषण युद्ध हुआ। दानवराज ने माया का आश्रय लेकर वाणों का जाल फैला दिया। इससे स्वामी कार्तिकेय ढक से गए। तब अंत में भगवान शंकर स्वयं अपने गणों के साथ संग्राम में पहुंच गए
जिन्हें देखकर शंखचूड़ ने विमान से उतरकर परम भक्ति के साथ पृथ्वी पर माथा टेककर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। इसके पश्चात वह तुरंत रथ पर सवार हो गया और भगवान शंकर से युद्ध करने लगा। लंबी अवधि तक दोनों का युद्ध चला, पर कोई किसी से न जीतता था न हारता था। तभी भगवान श्रीहरि एक अत्यंत आतुर बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर युद्ध भूमि में आए। उन्होंने शंखचूड़ से उसके कृष्ण कवच के लिए याचना की, जिसे शंखचूड़ ने परम प्रसन्नता पूर्वक उन्हें दे दिया। इसी बीच वे शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी से भी मिल आए थे। इधर शंकर जी ने भगवान श्री हरि का दिया हुआ त्रिशूल उठाकर हाथ पर आजमाया और उसे शंखचूड़ पर चला दिया। शंखचूड़ ने भी सारा रहस्य जानकर अपना धनुष धरती पर फेंक दिया और बुद्धिपूर्वक योगासन लगाकर भक्ति के साथ अनन्य भक्ति से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करने लगा। त्रिशूल कुछ समय तक तो चक्कर काटता रहा। इसके पश्चात वह शंखचूड़ के ऊपर जा गिरा। उसके गिरते ही तुरंत वह दानेश्वर तथा उसका रथ सभी जलकर भस्म हो गए। दानव शरीर के भस्म होते ही एक दिव्य गोप का शरीर धारण कर लिया। इतने में अकस्मात सर्वोत्तम दिव्य मणियों द्वारा निर्मित एक दिव्य विमान गोलोक से उतर आया तथा शंखचूड़ उसी पर सवार होकर गोलोक के लिए प्रस्थान कर गया। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई। वही शंख अनेक प्रकार से अनेक रूपों में देवताओं की पूजा में निरंतर पवित्र माना जाता है। उसके जल को श्रेष्ठ मानते हैं। जो शंख के जल से स्नान कर लेता है उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त होता है। शंख साक्षात भगवान श्री हरि का अधिष्ठाता है। जहाँ शंख रहता है अथवा शंख ध्वनि होती है वहाँ भगवान श्री हरि भगवती लक्ष्मी सहित सदा निवास करते हैं और अमंगल दूर से ही भाग जाता है। भगवान विष्णु ने वैष्णवी माया फैलाकर शंखचूड़ से कवच ले लिया। फिर शंखचूड़ का ही रूप धारण कर वे साध्वी तुलसी के घर पहुंचे। तुलसी ने जब जान लिया यह शंखचूड़ रूप में कोई अन्य है, तब तुलसी ने पूछा, हे माहेश, बताओ तुम कौन हो? तुमने कपट पूर्वक मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया, अतः तुम्हें मैं शाप दूंगी। तुलसी के वचन सुनकर शाप के भय से भगवान श्री हरि ने लीला पूर्वक अपना सुंदर मनोहर स्वरूप प्रकट कर दिया। देवी तुलसी ने अपने सामने उन सनातन प्रभु देवेश्वर श्री हरि को विराजमान देखा। भगवान श्री हरि ने कहा, भद्रे, तुम मेरे लिए बद्री वन में रहकर बहुत तपस्या कर चुकी हो। अब तुम इस शरीर का त्याग कर दिव्य देह धारण कर मेरे साथ आनंद करो। लक्ष्मी के समान तुम्हें सदा मेरे साथ रहना चाहिए। तुम्हारा यह शरीर गंड की नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा, जो मनुष्यों को उत्तम फल देने वाली बनेगी। तुम्हारा केश पवित्र वृक्ष होगा। तुलसी के नाम से ही उसकी प्रसिद्धि होगी। देव पूजा में आने वाले त्रिलोकी के जितने पत्र और पुष्प हैं उन सब में वो प्रधान मानी जाएगी। तुलसी वृक्ष के नीचे के स्थान परम पवित्र होंगे। तुलसी के गिरे पत्ते प्राप्त करने के लिए समस्त देवताओं के साथ मैं भी रहूंगा। तुलसी पत्र के जल से जिसका अभिषेक हो गया उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान तथा समस्त यज्ञों में दीक्षित समझना चाहिए। हजारों घड़े अमृत से भगवान श्री हरि को जो तृप्ति देती है उतनी ही तृप्ति वे तुलसी के एक पत्ते के चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गोदान से जो पुण्य होता है वही फल कार्तिक मास में तुलसी पत्र दान से सुलभ है। मृत्यु के अवसर पर जिसके मुख में तुलसी पत्र और जल प्राप्त हो जाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो भगवान श्री विष्णु के लोक का अधिकारी बन जाता है।
तुलसी काष्ठ की माला को गले में धारण करने वाला पद पद पर अश्वमेघ यज्ञ के फल का भागी होता है। तुलसी तुम्हारे शाप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालग्राम बनूंगा। गंड नदी के तट पर मेरा वास होगा। इस प्रकार देवी तुलसी से कहकर भगवान श्रीहरि मौन हो गए। देवी तुलसी अपने शरीर को त्याग कर दिव्य रूप से संपन्न हो भगवान श्रीहरि के वक्षस्थल पर लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी। कमलापति भगवान श्रीहरि उसे साथ लेकर बैकुंठ पधार गए। लक्ष्मी, गंगा, सरस्वती और तुलसी ये 4 देवियां भगवान श्रीहरि की पत्नियां हुईं। तुलसी की देह से गंड नदी की उत्पत्ति हुई और भगवान श्रीहरि भी उसी के तट पर मनुष्यों के लिए पुण्य प्रद शालग्राम पर्वत बन गए। एक बार बड़े भक्ति भाव से बोलिए श्री विष्णु और तुलसी माता की जय। वे हमारा कल्याण करें। इस कथा को सुनने वाले तथा कहने वाले सभी का कल्याण हो।